आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने महिंद्रा कंपनी के ज़रिए एहतमाम जहीराबाद एरिया हॉस्पिटल में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के क़याम को काबिल सताइश करार दिया। ये रियासत का 6वां ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है। कोरोना की दूसरी लहर में 500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन सिर्फ 200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दस्तयाब था। बकिया 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन तमिलनाडु और गोवा की रियासतों से हासिल करने के लिए मसाई की गई थी। इस सूरत हाल को देखते हुए वजीर आला चंद्रशेखर राव ने ऑक्सीजन की पैदावार को 500 मीट्रिक टन तक बढ़ाने का हुक्म दिया। मौजूदा तौर पर रियासत 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की पैदावार तक पहुंच चुकी है। हमने मजीद 200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पैदा करने के लिए पुष्पा मैलाराम इलाके में एक प्लांट लगाने के सिलसिले में माहिरा किया है। यह प्लांट जल्द शुरू हो जाएगा। हरीश राव ने निशानदेही करते हुए कहा कि रियासत में 27,000 बिस्तर हैं। हर एक बिस्तर के लिए ऑक्सीजन की सहूलत फराहम की गई है। किसी भी सूरत में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हमने तिब्बी मैदान में मियारी तब्दीलियां की हैं। वजीर आला चंद्रशेखर राव की हिदायत पर किए गए फीवर सर्वे के बेहतर नतायज सामने आ रहे हैं। रियासत में मुसलसिल दूसरे और तीसरे दिन कोविड मुस्बित शरह में कमी आई है। उन्होंने कहा कि हम तमाम को मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए और टीका लेना चाहिए। ఇక్కడ ఇంకా సౌకర్యాలు పెరగాలని చెప్పి కోరినారు. తప్పకుండా రాబోయే రోజుల్లో జహీరాబాద్ కు 50 పడకల MCH హాస్పిటల్ ను శాంక్షన్ చేస్తాం. డెలివరీస్ బాగా జరుగుతున్నాయి. ఐ అప్రిషియేట్ అవర్ గైనకాలజీ డిపార్ట్మెంట్. బాగా నార్మల్ డెలివరీస్ చేస్తున్నారు. మా స్టాఫ్ నర్సులు కానీ మా గైనిక్ డాక్టర్స్ జహీరాబాద్ లో కొంచెం నార్మల్ డెలివరీస్ ను బాగా చేస్తున్నారు. ఆల్మోస్ట్ 60 నుంచి 70% నార్మల్ డెలివరీస్ చేస్తున్నారు. ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. తల్లి ఆరోగ్యము పిల్ల ఆరోగ్యం బాగుండాలంటే మరి నార్మల్ డెలివరీ అనేది చాలా చాలా ముఖ్యమైనది. సంగారెడ్డి, జహీరాబాద్ ఈ రెండు ఆసుపత్రుల్లో కూడా నార్మల్ డెలివరీస్ 60 నుంచి 70% చేస్తూ మంచి ఆదర్శంగా నిలబడ్డారు. అందువల్లనే మా ఎమ్మెల్యే గారు కోరినట్టు తప్పకుండా ఇంకో 50 బెడ్ MCH హాస్పిటల్ కూడా జహీరాబాద్ ఇస్తాం. సో మీరు కూడా దయచేసి ఆ స్ఫూర్తిని కొనసాగించండి. ఎందుకంటే ఒక విషయం చాలా ముఖ్యమైనది. అనవసరమైన సెక్షన్ ఆపరేషన్స్ చేయడం వల్ల పుట్టిన బిడ్డ నష్టపోతున్నది, తల్లి కూడా నష్టపోతున్నది. ఇవాళ పుట్టగానే మొదటి గంటలో తల్లిపాలు తగ్గడం అనేది అమృతంతో సమానం. మన దేశంలో మన రాష్ట్రంలో చూసినప్పుడు పుట్టిన మొదటి గంటలో తల్లిపాలు తాగే వాళ్ళు 34% మాత్రమే ఉన్నారు. अब नजर डालते हैं कोरोना वायरस के आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में रियासत भर में 65,263 अफराद का कोरोना का टेस्ट किया गया, जिसमें 2,484 अफराद मुस्बित पाए गए। इसी दौरान एक और फर्द की इस वायरस की वजह से मौत हुई। अच्छी बात यह रही कि पिछले 24 घंटों में 4,207 अफराद ने इस मोजी वायरस को मात दी है। इसके बाद इस इजाफे और कमी के बाद रियासत में फिलहाल 38,723 अफराद का कोविड का इलाज जारी है। मरे हुए शख्स को कोरोना के सेकेंड डोज दिए जाने की ऑनलाइन एंट्री की गई। यह हैरतअंगेज वाकया तेलंगाना के जिले कामारेड्डी में पेश आया। जिले के कृष्णाजी वाड़ा गांव से ताल्लुक रखने वाले राजशेखर की कोरोना से गुज़िश्ता साल अप्रैल में मौत हो गई थी। कोविड का पहला डोज लेने के अंदरून नज़ीर उसकी मौत हो गई थी। ताहम इस माह की 28 तारीख को राजशेखर के दूसरा डोज लेने की तफसील कोविन पोर्टल में दर्ज की गई। लिंक को खोलने पर दूसरा डोज लेने की दर्ज इतला है और सर्टिफिकेट भी डाउनलोड करने की सहूलत फराहम की गई। इसको देखकर श्रीनिवास के अफराद खानदान हैरतज़दा है। समझा जाता है कि दिए गए निशाने को मुकम्मल करने के लिए ओहदेदारों की जानिब से इस तरह ऑनलाइन इंदराज किया गया। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने पहली डोज ले ली थी, उनकी शिकायत यह है कि हालांकि उन्होंने अभी दूसरी डोज नहीं ली है, लेकिन उन्हें SMS आ चुका है कि उनकी दूसरी डोज मुकम्मल हो चुकी है। जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हैदराबाद यानी JNTU 12 फरवरी तक ऑनलाइन क्लासेस जारी रखेगा। बाद कोविड-19 के उसूलों पर अमल करते हुए कैंपस क्लासेस शुरू की जाएंगी। ताहम अंडर ग्रेजुएट साल सुवम, साल चाहरुम और तमाम PG कोर्सेज बशमुल फार्मडी के क्लास वर्क और इम्तिहानात कैंपस में 1 फरवरी से कोविड-19 के उसूलों के मुताबिक मुनक़िद किए जाएंगे। यूनिवर्सिटी ने इससे मुल्का तमाम कॉलेजेस को मकतूब रवाना करते हुए मुख्तलिफ कोर्सेज की क्लासेस मुनक़िद करने के फैसले से वाकिफ करवाया। शख्सी
क्लासेस के लिए कॉलेजेस को दोबारा खोलने यूनिवर्सिटी का कदम उस वक्त सामने आया जब रियासती हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज 1 फरवरी से तमाम तालीमी इदारे खोलने की इजाज़त दे दी। तेलंगाना हुकूमत हर किस्म की नशा आवर चीज़ों को तेलंगाना से पाक करने के इक़दाम कर रही है और अफीम, गांजा, ड्रग्स के कारोबारियों और इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इतवार को शमशाबाद में पुलिस स्टेशन की जदीद इमारत के इफ्तिताह के मौके पर किया। उन्होंने कहा कि 3 दिन कबल वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने महकमे पुलिस और आबकारी के आला अहदेदारों के साथ एक आला सतही इजलास मुनक्किद किया, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि तेलंगाना में मौजूद ड्रग्स के कारोबारियों और इस्तेमाल कुनिंदों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और ज़रूरत महसूस होने पर उन पर पीडी एक्ट भी नाफिज किया जाएगा ताकि तेलंगाना से ड्रग जैसी लानत का खात्मा किया जा सके। श्रीमान सलमान खान कांग्रेस के लिए हाजिर है। जय श्रीमनारायण। Sir, excuse me. మొత్తం బాగా చేస్తున్నారు డీజీపీ గారు తెలంగాణ వచ్చిన ముందు ఈ రోజు ఆయన కట్టుకోండి మొత్తం పోలీస్ బాగా మంచి పోలీస్ మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు పోలీస్ కు చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు. ఎందుకంటే ఎంత పీస్ అయితే అంత స్టేట్ డెవలప్ అవుతుంది. ఈ రోజు మన దగ్గర చాలా ఇండస్ట్రీస్ వస్తుంది. ఎందుకు వస్తుంది? మా దగ్గర చాలా పీస్ ఉంది. మా మహేందర్ రెడ్డి గారు ఎంతమంది కమిషనర్ ఉన్నారు, ఇప్పుడు డీజీ ఉన్నారు. మొత్తం తెలంగాణ 14లో ఈ రోజు అన్న చాలా పోలీసులు అంటే చాలా బాగా డిసిప్లిన్ మెయింటైన్ చేశారు. పోలీసులు చాలా ఇంప్రూవ్ చేశారు. మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు చాలా ఫండ్స్ రిలీజ్ చేశారు. పోలీసులు అంటే ఎట్ టైం పెట్రోలింగ్ చేయాలి అంటే 700 కోట్లు రిలీజ్ చేసిన మంచి అంటే మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు ఉన్నారు. ఇప్పుడు మా తెలంగాణలో పోలీస్ కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ ఇప్పుడు 1-2 మంత్స్ ఇనాగరేషన్ అవుతుంది. చాలా బాగా తయారు చేశారు. ఈ పోలీస్ స్టేషన్ చూసిన తర్వాత ఇస్టార్ హోటల్ ఎట్లా ఉంది అట్లా కన్స్ట్రక్షన్ చేశారు. మొత్తం మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మా చిన్న డిస్ట్రిక్ట్ చేశారు. ఎంతమంది 10 డిస్ట్రిక్ట్స్ ఉంది. 10లో 9 బ్యాక్వర్డ్ డిస్ట్రిక్ట్ ఉంది మన దగ్గర. ఒకటి హైదరాబాద్ ఫార్వర్డ్ ఉంది. ఇప్పుడు 33 డిస్ట్రిక్ట్ చేశారు. ఆల్ డిస్ట్రిక్ట్లో అంటే చాలా డెవలప్మెంట్ వచ్చింది. ఇండియాలో మంచి పని చేసిన పోలీస్ అంటే మా తెలంగాణ పోలీస్ ఉంది. ఎవరికి భయం లేదు, కలిసిమెలిసి ఉన్నారు, ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ పని. बाबा कौम महात्मा गांधी की बरसी के मौके पर वजीर दाखिला महमूद अली, चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार, टीआरएस रुकन राज्यसभा के केशव राव, टीआरएस के अरकान असम्बली गोपीनाथ और मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने बापू घाट पहुंचकर फूल मालाएं पेश करते हुए गांधी जी की खिदमात को जबरदस्त खिराज पेश किया। दूसरी जानिब स्पीकर असम्बली पी श्रीनिवास रेड्डी, ऊपरी सदर नशीन कानून साज काउंसिल अमीनुल हसन जाफरी ने अहाते असम्बली में मुजस्समे गांधी और फोटो पर फूल मालाएं पेश की। इसी तरह गांधी भवन में भी महात्मा गांधी के मुजस्समे पर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी और दीगर कायदीन ने फूल मालाएं पेश करते हुए उन्हें खिराज अकीदत पेश किया।
हिशेब कहाँ करते नहीं करते चले हेलो देखो सब जरा जरा टीआरएस सरबराह व चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने अपनी पार्टी के अरकान पार्लियामेंट को हिदायत दी कि वो 31 जनवरी से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के बजट सेशन में तेलंगाना के मसाइल को उठाएं। प्रगति भवन में इतवार के रोज मुनक्किदा टीआरएस पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने राज्यसभा और लोकसभा में इसके कायदीन केशव राव और नामा नागेश्वर राव को हिदायत दी कि मरकज से मुतालबा किया जाए कि रियासत के लिए फंड्स और प्रोजेक्ट्स मंजूर किए जाएं। केसीआर ने जोर देते हुए कहा कि रियासत के लिए फंड्स और तकसीम के मौके पर किए गए वादों को पूरा करने के लिए पार्टी की हिकमत अमली पर अमल किया जाए। टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट ऐवान में तेलंगाना के मसाइल को उठाएंगे। तेलंगाना हुकूमत धान, फंड्स और प्रोजेक्ट्स के मसले पर मरकज के साथ जद्दोजहद कर रही है। टीआरएस सरबराह ने पहले ही मरकज के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया है और केशव राव और नामा नागेश्वर राव को हिदायत दी कि वो पार्लियामेंट में जद्दोजहद करें। मरकजी बजट पार्लियामेंट में 1 फरवरी को पेश किया जाने वाला है। इस सिलसिले में तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामाराव ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को ट्वीट करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत बजट 2022 को पेश करने के लिए तैयार है। उसी के पेश नज़र वो गुज़िश्ता साल बजट में किए गए वादों की तरफ तवज्जो दिलाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बजट 2022 के सिलसिले में वो तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि बाज़ वादे आपने जो किए थे उन पर तवज्जो ज़रूरी है। केटीआर ने अपने ट्वीट के साथ गुज़िश्ता बजट में वजीर आजम की जानिब से किए गए वादों के अखबार के तराशे भी पोस्ट किए। उनमें वज़ीर आज़म मोदी की जानिब से साल 2022 तक हिंदुस्तान के पास घर, किसानों की आमदनी दुगनी करने, हर घर के लिए पानी, बैतुल खला, बिजली की सहूलत को डेडलाइन बनाने, बुलेट ट्रेन को हकीकत में बदलने, 2022 तक हिंदुस्तानी मईशत को दुगनी करने जैसे वादे शामिल हैं। केटीआर ने वज़ीर आज़म पर जोर दिया कि तेलंगाना जैसी तरक्की पसंद रियासत जो हिंदुस्तान की मईशत में चौथा बड़ा रोल अदा करती है, आंध्र प्रदेश तंजीम नौ कानून में किए गए वादों, मिशन भागीरथा और मिशन काकतिया के लिए नीति आयोग की सिफारिशात पर अमल के जरिए मदद करें। आरटीसी मेड़ाराम यात्रा के लिए खुसूसी बसें चलाएगी। कॉरपोरेशन के डिविजनल मैनेजर एम मलेशिया ने मंचरियाल में रस्मी तौर पर बस खिदमत का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पहली बस मंचरियाल से 7:30 बजे सुबह रवाना होगी। चिन्नो टाउन से बस 7 बजे सुबह रवाना होगी। एक और खिदमत का आगाज बेलमपल्ली से 7:30 बजे किया जाएगा। वजीर आबकारी सिमाज गौड़ ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो मुत्तहिदा जिले वारंगल में गांजा और दीगर नशावर अशिया की काश्त करने वालों और उसका गैर कानूनी ट्रांसपोर्ट करने वालों को सख्त से सख्त सजा दें और इस मामले में किसी को बख्शा ना जाए। उन्होंने आज जिले वारंगल के अवामी मुंतखबा नुमाइंदों और अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास से खिताब करते हुए ये बात कही। इस इजलास में गवर्नमेंट चीफ व्हिप विनय भास्कर, एक्साइज और पुलिस के अहदेदार भी मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर आबकारी ने कहा कि जिले के बाज़ मकामात पर किसानों की जानिब से गांजे की काश्त करने की इत्तलात है। उन किसानों की तफसीलात हासिल करते हुए उन्हें रैतू बंधु स्कीम के तहत दी जाने वाली हुकूमत की इमदाद को रोकने के इक़दाम किए जाए। ఆ భూమికి మాత్రం రైతు బంధు అనేది రాదు. ఇమీడియట్గా ఫస్ట్ మీరు ఆ ఎన్ని ఎకరాలలో ఇప్పుడు 20 ఎకరాలు ఉంటుంది ఆ రైతు 20 ఎకరాలలో ఒక ఎకరా మూలకు పెట్టాడు. దానికి రైతు బంధు కట్టు ఇమీడియట్గా జిల్లా కలెక్టర్ గారికి మీరు పంపించాలి. పోలీస్ కేసు పెట్టాలి, ఎక్సైజ్ కేసు పెట్టాలి, 2 కేసులు పెట్టాలి. పోలీస్ కేసు, ఎక్సైజ్ కేసు, రైతు బంధు కట్టు ప్లస్ పీడీ బైండ్ ఓవర్ పెట్టాలి, పీడీ యాక్ట్ పెట్టాలి. ఎక్కడ కేసు రిపీట్ అయ్యేదంటే అక్కడ సిఐ, పోలీస్ కానీ ఎక్సైజ్ కానీ మరి ఇద్దరు సస్పెండ్ అవుతారు. రిపీట్ అయితే చూసుకోవాలి, కానీ రిపీట్ కాదు అసలు. కానీ ఏ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో వచ్చినా ఆ పోలీస్ స్టేషన్ ఎస్హెచ్ఓని ఇన్ఛార్జ్, ఎస్ఐలు, సిఐలు ఇమీడియట్గా అన్ని యాక్షన్. గ్రామాల వారిగా మీరు టామ్ చేయించండి. ఏ గ్రామంలో అయితే గాంజా పండుతున్నది మనం గమనించకుండా వదిలిపెడితే ఆ గ్రామ అధికారుల మీద చర్యలు తప్పవు, ఎస్హెచ్ఓ మీద చర్యలు తప్పవు.
వాళ్ళను మీడియాకి పెట్టుకోమనిస్తాం. గాంజా కానీ ఇంకా మత్తు పదార్థాలు ఏమైనా సరే ఎలాంటి మత్తు పదార్థాలు చూపించండి. తర్వాత కాలేజీలలో పిల్లలకు కౌన్సిలింగ్, ఆల్ స్టూడెంట్స్ కౌన్సిలింగ్ చెప్పుకుంటాం. వీడియోలు ఉంటే వీడియోలు కొన్ని వీడియోస్ ఉన్నాయి, దానివల్ల ఎంత ప్రమాదకరం. ఆ వీడియోలను మనం ప్రదర్శించాలా, యజమాని చెప్పాలా, అనుమానితుంటే వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకు కూడా. ప్లస్ మన ఉమ్మడి జిల్లాలో సైక్రాసిస్ట్ కానీ దీనికి సంబంధించిన డాక్టర్లు ఎవరంటే ఆ డాక్టర్లను కూడా మనకు సంబంధించి రెడీగా పెట్టుకుంటాం. सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने तयखुन दिया कि आने वाले इंतखाबात में कांग्रेस को बरसर इख्तिदार लाने पर समाज के दीगर तबकात की तरह क़बायली बच्चों को भी मसावी तरक्की के मौके फराहम किए जाएंगे। उन्होंने ज़िले आदिलाबाद की किसलापुर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब कभी ज़रूरत पड़े कबायली उनसे बगैर किसी हिचकिचाहट के साथ रुजू हों। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि दीगर तमाम तबकात के खतूत पर तमाम शोबों में कबायली बच्चों को मौके दिए जाएँ। उन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि सदर कांग्रेस सोनिया गांधी ने तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिया क्योंकि वो चाहती थी कि कबायली और दीगर तबकात को तालीम और माशी फ़ायदे हासिल हो सके। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने तेलंगाना रियासत के 60 साल ख्वाब को हकीकत में तब्दील किया और कांग्रेस के तमाम कारकुनों का ये फ़र्ज़ है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि तमाम शोबों में कबायलियों को बाइख्तियार बनाने का ख्वाब पूरा हो। आरती नागेश्वर भूर्मश्व केशपूरा तन मन अर्पण देवो वड़ी की कुमीवा आरती। तेलंगाना कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स गांधी भवन में पार्टी की डिजिटल रुकनियत साजी के प्रोग्राम का जायजा लिया गया। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी ने हल्कावारी तौर पर रुकनियत साजी मुहिम का जायजा लिया, जिसका आगाज मेदक पार्लिमानी हल्के से हुआ। इस इजलास में आईसीसी के सेक्रेटरी NS बोसराजू, कारगुजार सदर अंजन कुमार यादव, महेश कुमार गौड़, डिजिटल रुकनियत साजी के चीफ कोऑर्डिनेटर वेणुगोपाल और दूसरों ने हिस्सा लिया। बीजेपी के रियासती सरबराह बंडी संजय ने कहा कि हुकूमत की जानिब से शुरू करदा धरानी पोर्टल के मसाइल हुनूस हल नहीं किए गए। उन्होंने रेवेन्यू कवानीन धरानी में नकायस पर गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि धरानी पोर्टल के आगाज के 2 साल के बावजूद उसके मसाइल हल नहीं किए जा सके। ये कहते हुए कि लाखों अफराद बशमूल किसान और साबिक फौजी धरानी पोर्टल में मसाइल का सामना कर रहे हैं। सदर रियासती बीजेपी ने तनकीद करते हुए कहा कि इस सिलसिले में कोई कदम ना उठाना शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि मख्तस अराजियात, पट्टे की अराजियात, इनाम की अराजियात और दीगर अराजियात कितनी हैं उसकी वजाहत नहीं की गई। संजय ने निशानदही करते हुए कहा कि मरकज की जानिब से सैकड़ों करोड़ रुपए मंजूर करने के बावजूद रियासत में अराजियात के जामे सर्वे को मुनक्किद करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। కనీసం మన కుటుంబాన్ని పోషించుకుంటని చెప్పి ఒక ఆలోచనతోని ఈరోజు పిల్లలను కష్టపడి చదివిస్తున్న తల్లిదండ్రులు। भारतीय जनता पार्टी तकरीबन 4,850 करोड़ रुपए की मालियत और 18 करोड़ रुकनियत का दावा करने वाली पार्टी अब दोबारा आम आवाम से बहैसियत डिजिटल डोनेशन के नाम पर 5 रुपए ता 1,000 रुपए वसूल करने का मंसूबा बना रही है, जिस पर आज से अमल आवरी शुरू हो चुकी है। साबिक सदर नशीन तेलंगाना खलूसाज काउंसिल व बीजेपी कायद बी स्वामी गौड़ ने INN चैनल से बात करते हुए कहा कि बीजेपी मरकज और 18 रियासतों में बरसर इख्तिदार है। अगर पार्टी चाहती तो इख्तिदार के नाम पर कसीर डोनेशन कॉर्पोरेट से हासिल कर सकती थी, मगर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और कौमी सदर बीजेपी JP नड्डा की हिदायत पर सिर्फ आम आवाम से छोटे अतियात हासिल किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी माननीय अध्यक्ष जी नड्डा जी और जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
जो पार्टी पॉलिटिकल पार्टी कोई कार्यक्रम चलाता है, ये कार्यक्रम जो है अधिकार जो पावर में रहता है जो पॉलिटिकल पार्टी, उन्हें कहीं से भी कौन से भी इंस्टीट्यूशन से भी कौन से कंपनियों से भी लाखों रुपए जमा कर सकते हैं, मगर वो काम अच्छा नहीं रहता। जो अपना पब्लिक जो रहते हैं, जो अपना कार्यकर्ता रहते हैं, उन्हीं के पैसों से पॉलिटिकल पार्टी चलना बोल के नरेंद्र मोदी और नड्डा जी दोनों मिलके एक प्रोग्राम लिए। वो प्रोग्राम जो है माइक्रो डोनेशन मीन 5 रुपए से लेके 1000 रुपए तक कोई भी डिजिटल ऑनलाइन में ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसा जो है बिल्कुल ऑनलाइन में ऐसा पैसे लेने का तरीका आज तक वर्ल्ड में कोई पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है। ऐसा सिस्टम जो है आज भारत में पहली दफा भारतीय जनता। सबसे पहले हमारा नारा इंडिया फर्स्ट, नेशन फर्स्ट के नारे से किस तरह देशभक्ति से जुड़े हमारे कार्यकर्ता हर बूथ से जो भी छोटा छोटा आज रसूम जो है डिजिटल के माध्यम के द्वारा नमो ऐप के अंदर जोड़कर 5 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक पार्टी चलाने के लिए, पार्टी कार्यक्रम बनाने के लिए। हो सकता आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्ता में है और कई अन्य राज्यों में भी हम सरकार में है, चाहे तो बड़े बड़े उद्योगपति करोड़ों रुपए भी दे सकेंगे, मगर भारतीय जनता पार्टी तो जो सिद्धांत के आधार पर चलने वाली पार्टी, भारतीय जनता पार्टी इज अ पार्टी विथ ए डिफरेंस। इसीलिए कार्यकर्ता के छोटे छोटे और रसूम कलेक्ट कर और पार्टी को चलाना चाहता है। सिर्फ और उतना ही नहीं, जो हितैषी है भारतीय जनता पार्टी का और हमारे देश के लिए जो आज त्याग तपस्या करके जो हमको जो आज फ्रीडम जो दिलाए, ऐसे लोगों का आज सपना पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो आज राजनीतिक दल से जो बढ़ गया है, हम अपील करते हैं तेलंगाना के अंदर भी सभी लोग कार्यकर्ता हर बूथ से लेकर और हमारे जो भी हितैषी है, ये छोटे रसूम जो है डोनेशन देके पार्टी को मजबूत बनाने के लिए और देश को भी मजबूत बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी अनुरोध करती है। भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना शाखा आज जो हमारे विश्व विख्यात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश अनुसार मुंबई में मंशियात का नेटवर्क चलाने वाले टोनी से पुलिस पूछताछ कर रही है। वेस्ट जोन टास्क फोर्स डीसीपी राधा कृष्ण राव की क़यादत में तहकीकात जारी है। मुलजिम के कॉल डेटा को हासिल करते हुए उसके ताल्लुकात का पता चलाया जा रहा है। टोनी के मगरबी बंगाल में ज्यादा ग्राहकों की निशानदेही हुई है। हैदराबाद में ताजरीन के साथ ताल्लुकात की बुनियाद की भी तहकीकात की जा रही है। मंशियात की फरोख्त के मामले से अहम शवाहिद हासिल किए जा रहे हैं। मुंबई से टोनी को टास्क फोर्स पुलिस ने गिरफ्तार किया था। टोनी से पूछताछ करने वाली टीम में टास्क फोर्स इंस्पेक्टर नागेश्वर राव और दूसरे शामिल हैं। तेलंगाना के जिले करीमनगर में पेश आए सड़क हादसे में 4 खवातीन हलाक हो गई। यह हादसा इतवार की सुबह के अवलीन सातों में उस वक्त पेश आया जब करीमनगर कमान के करीब कार चलाने वाले ने उसका तवाजुन खो दिया और ये कार सड़क के किनारे बनाई गई आरजी झोपड़ियों में घुस गई। बाज अफराद ने उन आरजी झोपड़ियों को डालकर घरेलू इस्तेमाल वाली चाकू के अलावा दरांती और दीगर सामान बनाने का काम कर रहे थे। हादसे में झोपड़ियों में सो रही 4 खवातीन हलाक हो गई और दीगर 9 जख्मी हो गई। एक खातून की कार और बिजली के पोल के दरमियान फंस जाने की वजह से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दीगर 3 की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। जख्मियों को इलाज के लिए करीमनगर के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। हादसे का मकाम दिलखराश मंजर पेश करा था। इतला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया। महलूकिन की शिनाख्त फरियाद सुनीता, ललिता और ज्योति के तौर पर की गई है। हादसे का सबब बनने वाली गाड़ी के मालिक के खिलाफ तेज रफ्तारी के 9 चालानात पहले ही से जेर इल्तिवा हैं। इस हादसे के साथ ही कार में सवार 4 नौजवान कार छोड़कर फरार होने में कामयाब रहे। कार का मालिक राजेंद्र प्रसाद है। पुलिस ने बताया कि कार करीमनगर की कमान चौक से हैदराबाद की सिमत जा रही थी। इस हादसे पर रियासती वजीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमराकर ने अफसोस का इजहार किया।
शहर हैदराबाद में एक बाइक के चालाना देकर पुलिस हैरतज़दा हो गई। नारायणगुड़ा पुलिस हैदरगुड़ा इलाके में गाड़ियों की तलाशी मुहिम अंजाम दे रही थी कि इसी दौरान पुलिस ने एक बाइक सवार को रोका और जब उसकी बाइक के चालानात की तफसीलात पुलिस ने निकाली तो पुलिस ये देखकर हैरतज़दा हो गई कि उस बाइक पर 70 चालानात थे। उन चालानात की जुमला रकम 15,445 रुपए होती है जो ज़ेरे इल्तिमास थी। पुलिस ने उन चालानात को देखते हुए गाड़ी को जब्त कर लिया। गाड़ी के मालिक की शिनाख्त प्रशांत के तौर पर की गई है जो एक प्राइवेट इदारे में काम करता है। वरंगल जिले में 8 मोर मुश्तबा हालत में मुर्दा पाए गए। वरंगल जिले के पर्वतगिरी टाउन के मदाफात में वाक़ देवीलाल तांडा के पास वाक़ एक बोरवेल के करीब 6 मादा मोर और 2 नर मोर पाए गए। तांडे के अवाम ने महकमे जंगलात के अहदेदारों को इसकी इत्तला दी। महकमे जंगलात के अहदेदारों ने मकामी वेटनरी डॉक्टर नरेश के साथ मिलकर उन मोरों का पोस्टमार्टम करते हुए उनके नमूनों को लैब को रवाना किया। महकमे जंगलात के अहदेदारों ने शुबा जाहिर किया कि फिलवक्त इलाके में धान की काश्त हो रही है और खेतों में कीड़े मार दवा का इस्तेमाल भी हो रहा है। समझा जाता है कि मोर खेत में ठहरे हुए पानी का इस्तेमाल किया या फिर कोई जहरीली शय खा ली। तमाम पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही उन मोरों की मौत का पता चलेगा। हैदराबाद के काचीगुड़ा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में मूसा नदी में गोलनका ब्रिज के पास मूसा नदी में कचरा जमा था, उसमें आग लग गई और ये आग देखते ही देखते काफी शिद्दत इख्तियार कर गई। अरे इन्हें सीधा हो जाएंगे यार, सीधा करने की चक्कर में పెద్దగానే పైన పైప్ లైన్ ఇంకా మొత్తం థర్మోకోల్స్ ఉన్నాయి సార్। फलकनुमा में एक 10 साल लड़की पर ऑटो ड्राइवर ने अपने मकान में जिनसी हमला किया। पुलिस के मुताबिक ये लड़की तनहा जा रही थी कि मुलजिम ने लड़की से कहा कि उसके बाप ने उसके लिए कुछ सामान भेजा है। सामान को हासिल करने के लिए घर में आने के इसरार पर लड़की वहां गई। इसके बाद मुलजिम ने दरवाजा बंद करके उस पर जिनसी हमला किया। ताहम लड़की किसी तरह से वहां से बच निकलने में कामयाब हो गई। इस वाक़े के साथ ही मकामी अफराद मकान के करीब जमा हो गए जिन्होंने ऑटो ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मुतासरा की मां की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। शहर के बंजारा हिल्स इलाके में सड़क हादसा पेश आया। रात देर गए बंजारा हिल्स रोड नंबर 2 पर इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ जाने वाली कार के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया जिसके नतीजे में ये कार डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे के सबब कार के सामने के हिस्से को शदीद नुकसान पहुंचा। हादसे के वक्त सड़क पर किसी के भी ना होने की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंची। बताया जाता है कि कार ड्राइवर हालत नशा में था। पुलिस ने कार को जब्त करते हुए बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। रविंद्र भारती चौराहे पर चलते ऑटो में अचानक आग लग गई। इस वाक़े के साथ ही वहां खिदमत अंजाम देने वाले ट्रैफिक पुलिस के जिम्मेदारों और सड़क से गुजरने वाले गाड़ी सवारों ने चौकसी का मुजाहरा करते हुए आग के शोलों पर काबू पाया। ऑटो के इंजन में यह आग लगी। चौकसी के नतीजे में एक बड़ा वाक़या टल गया जिस पर तमाम ने राहत की सांस ली। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।